हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके बाद एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसे लेकर खूब चर्चा हुई। अब सभी राज्यों में सीएम ने अपनी कुर्सी संभाल ली है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां नए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर उनके समर्थक भावुक है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मामा की वजह से सरकार बनी, अब वही मामा दुखी है। ये केवल 24 तक है और 24 के बाद क्या होगा वो आप जानते हो क्या होगा। ये केवल दिखाने के लिए है, जो कहावत है ना वो वही है कहावत। ये केवल दिखाने के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आपने कही है। मध्य प्रदेश में ये कहा गया और अखबारों में आज भी निकल रहा है, सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है कि जो लाडली योजना थी उसकी वजह से सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिला। अब आप खुद कल्पना करिए कि लोकतंत्र में जिस नेता की वजह से सरकार बनी हो वही मामा दुखी हो। मामा को दुखी करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसका परिणाम जो आने वाला है वो आने वाले समय में 24 को आप देख लेंगे। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जनता ने विधानसभा में परिवर्तन के लिए वोट दिया, वैसे ही एक बार फिर परिवर्तन के लिए वोट दिए जाएंगे। आप कन्नौज में बताइए, क्या कोई कारखाना लग गया? क्या उद्योग कोई आ गया? यही बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया कि निवेश के लिए हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। क्या निवेश पहुंचा जमीन पर? और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो उस निवेश के माध्यम से कितनी नौकरी, कितने रोजगार मिले, ये सरकार बताए। अब जमीनें ढूंढी जा रही है जिलों में। सुना है कुछ दिनों पहले सरकार ने यह कहा कि निवेश के लिए जमीन चाहिए। जो सरकार 2 साल होने वाले हैं, अगर निवेश के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाई है तो निवेश होगा कहां पर? आपके जिले में भी कहीं न कहीं जमीन चिन्हित करने की कोशिश की होगी। तो बताइए, निवेश के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं और जो निवेश के लिए सब कुछ तैयार है वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस इन्होंने बर्बाद कर दी, पुलिस को बेईमान इन्होंने बना दिया। यूपी में निवेश पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि निवेश कहां हुआ है। करोड़ों खर्च करने के बाद अब सरकार जमीनें खोज रही है। मैंने कई मौकों पर कहा कि जिस तरह का परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जहां कहीं टीवी पे, अखबार में या और लोगों से जो सुनने का मौका मिला है, सभी ने यह कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। तेलंगाना में बीआरएस की पार्टी की सरकार थी, उसे हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी। समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उसकी समीक्षा की है चुनाव की, उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी और कुछ योजनाओं को लाभ पहुंचा, इसलिए सरकारें बनी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर परिवर्तन के लिए वोट देगी। उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगारी से दुखी है, इसलिए सरकार की आंखें खोलने के लिए ऐसा कदम उठाया।